हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छी होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी आप सभी की। और जैसे कि सभी को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग हो ही चुका है, कुछ ही एग्ज़ाम रह गए हैं। और अब यूपीएससी पैट और डीपीएससीएम की बारी है, जबकि डीपीएससीएम का एग्ज़ाम आज 9 तारीख है, जबकि 11 तारीख से डीपीएससीएम का भी स्टार्ट हो जाएगा। और यूपीएससी पैट का 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। आप मिलते हैं आज नई वीडियो में, देखते हैं क्या है आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका झील, सुंदरबन, लोनार झील या नीलगिरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो हमारा सुंदरबन है, जो कहाँ है? हमारा बंगाल में स्थित है। जबकि रेणुका झील सबसे छोटा है। रेणुका झील सबसे छोटा रामसर स्थल है हमारा, भारत का सबसे छोटा है, जो कहाँ है? जो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोनार झील अगर हम देखें तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। इसे भी रामसर स्थल अभी कुछ टाइम पहले ही घोषित किया गया है। जबकि नीलगिरी हम देखें तो यह हमारे तमिलनाडु में स्थित होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी पूर्वी और पश्चिमी बिंदु यहीं पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, लालमोहन घोष, गांधी जी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता जो थी हमारी, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और इसी दिन और इसी टाइम पे अगस्त प्रस्ताव की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव आया था, डेट क्या थी? 8 अगस्त 1940 में ये आया था। और इसमें क्या कहा गया था? डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि गांधी जी ने एकमात्र बार अध्यक्षता की थी, जो की थी 1924 में। और कहाँ की थी? ये बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जबकि लालमोहन घोष ने 19वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी जब सुभाष चंद्र बोस एस सी बोस ने 1938-39 में जब अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। जबकि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को कार्य करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को कार्य करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। इसका नाम ही हमारा साइनो कोबाल्ट अमीन होता है। साइनो कोबाल्ट अमीन इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी की वाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? रानी की वाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? रानी की वाव अगर हम देखें तो हमारे सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और यह कहाँ पर है? यह हमारी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसे TS2 अवार्ड दिया गया है? यह हमारा टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए दिया जाता है TS2 अवार्ड। इसे कैसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। जबकि हम देखें दुधवा जो हमारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। जबकि कुनो नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से नामीबिया से लाए गए 8 चीते यहीं पर छोड़े गए हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीते कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था? यह सबसे पहली बात तो 1928 में साइमन कमीशन आया था। अब हम देखें तो 1928 से
1930 तक यह भारत में 3 बार आया था। 3 बार साइमन कमीशन आया था। इसकी जो नारा जो था वो किसने दिया था? ये दिया था यूसुफ मेहरौली ने। जबकि हम देखें चौधरी छोटू राम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौधरी छोटू राम, इसे जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा कहा जाता है चौधरी छोटू राम को। और इन्होंने ही रोहतक से एक अखबार निकाला था, जो कि साप्ताहिक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉलस्टॉय पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? टॉलस्टॉय पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? टॉलस्टॉय पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? गांधी जी ने इसका स्थापना की थी। गांधी जी ने की थी, क्योंकि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? सत्याग्रह का प्रयोग 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। वहीं पर इन्होंने भारतीयों के लिए टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि हम देखें तो 2005 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, फिर से संशोधन किया गया। उसके बाद 2006 में इसे संशोधन किया गया था। जबकि 1964 में हम देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इस केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग में 4 सदस्य होते हैं और 4 साल का इनका कार्यकाल होता है। 4 साल का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसूति सहायता का संबंध किससे है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या ये सभी? तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हमारा हो जाता है अनुच्छेद 42 से इसका संबंध हो जाता है। और अनुच्छेद 42 किस में आएगा? यह आएगा हमारा नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म का अपमान किस आंदोलन को कहा जाता है? सिख धर्म का अपमान किस आंदोलन को कहा जाता है? सिख धर्म का अपमान किस आंदोलन को कहा जाता है? निरंकारी आंदोलन, बारदोली, रॉलेट एक्ट या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है हमारा, वो हमारा निरंकारी आंदोलन हो जाएगा। इसी आंदोलन को सिख धर्म का अपमान कहा जाता है। जबकि हम देखें रॉलेट एक्ट जो आया था वो 1919 में आया था। बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसमें प्रस्ताव था कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो 2 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता था। 2 साल के लिए जेल में उसे डाल दिया जाता था। जबकि बारदोली जो हुआ था, बारदोली हमारा हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एशिया कप जीता है? हाल ही में किसने क्रिकेट एशिया कप जीता है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इंग्लैंड तो एशिया में आता नहीं है, तो इंग्लैंड तो कट जाएगा। बचे इन तीनों में से किसने जीता है? तो इन तीनों में से जीता है श्रीलंका ने। हुआ कहाँ था ये UAE में हुआ था, लेकिन पहले कहाँ होना था? ये श्रीलंका में ही होना था, लेकिन वहाँ पर स्थिति नहीं थी, इसलिए इसे UAE में आयोजित किया गया। जबकि पाकिस्तान इसका उपविजेता था। सेकंड नंबर पाकिस्तान था, जबकि भारत फाइनल में नहीं पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर श्रीलंका ने ये 6ठी बार जीता है। श्रीलंका ने 6ठी बार से जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिवाला योजना किसने शुरू की है? जिवाला योजना किसने शुरू की है? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाता है महाराष्ट्र ने की है। यह एक प्रकार का लोन है। जिवाला एक प्रकार की लोन योजना है जिसे महाराष्ट्र ने शुरू की है। जबकि हम देखें कर्नाटक ने क्या शुरू किया है? कर्नाटक ने बहुत योजना इस बार जारी की हैं कि क्या था, यह एक स्त्री के ऊपर भी थी। और दिल्ली ने नमस्ते कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी?
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई है? 1957 में, 1964 में, 1990 में या 1935 में? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1964 में इसकी स्थापना की गई। 1964 में इसकी स्थापना की गई। इसका कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है, 4 साल का होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं, 4 इसके सदस्य होते हैं। 1957 में देखें तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1957 में की गई। जबकि इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर हमारा इलाहाबाद में है, जिसका अब नाम कर दिया गया है प्रयागराज में कर दिया गया है। जबकि हम देखें अगर 1935 में तो आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग योजना के अंतर्गत की गई थी, हिल्टन यंग योजना के अंतर्गत की गई थी। जबकि हम देखें अगर 1990 में तो 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीकैट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? हाल ही में सीकैट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया गया है? भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा हमारा भूमध्य सागर में। और किसने इसका नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मिस्र ने इसका नेतृत्व किया था। भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास किसने भाग लिया था? कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास में किसने भाग लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास में किसने भाग लिया था? भारत, जापान, ब्रिटेन या नाटो सेना ने? तो कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास था वो नाटो की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। और कहाँ किया गया था? ये हमारा नॉर्वे में सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? किसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। जबकि इसे हम देखें तो इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है, सफ़ेद महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे हम ओशिनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। जबकि मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबकि हम इसे देखें तो हमारा इसमें एक है बेंगलुरु को हमारा सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत का गहना जो कहा जाता है वो मणिपुर को कहा जाता है। ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राज्य है, 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राज्य है। जबकि हम देखें कहा जाता है कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने किया था? अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो इसका डिज़ाइन किया था करबूशियर ने, इसका डिज़ाइन किया था करबूशियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिचकली कला का संबंध किससे है? पिचकली कला का संबंध किससे है? उत्तराखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश या दिल्ली? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की पिचकली कला बहुत प्रसिद्ध है। जबकि अगर हम देखें उत्तराखंड में न्याकुली बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन किया जाता है? भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? किश्तवाड़ में, जम्मू में, कश्मीर में या श्रीनगर में? तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो हमारा किश्तवाड़ में होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्योलिंग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? म्योलिंग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, म्योलिंग अभयारण्य जो है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर बहुत से हैं, जैसे कि ईटानगर नेशनल पार्क यहीं पे है, म्योलिंग भी यहीं पर है, महोब भी यहीं पर है। जबकि हम देखें अगर हिमाचल प्रदेश में डांस किए जाते हैं, जैसे कि माटी थोड़ा, ये यहाँ पे डांस किए जाते हैं। और देखें तो यहाँ पे हो जाता है हमारा गोचो भी यहीं पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया गया था? तो वो अनुच्छेद था हमारा 216 था। जबकि 217 में हम देखें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, न्यायाधीश की नियुक्ति होती है 217 से, न्यायाधीश की नियुक्ति होती है 217 से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किससे होती है? वो 217 से होती है। अगर हम देखें इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत 1862 में सबसे पहले कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक साथ 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अगर हम देखें अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। जबकि हम देखें अनुच्छेद 324 में, तो इसमें भारत का चुनाव आयोग की स्थापना है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे और काम की लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।